Hello dear students, welcome to our computer class. Today we are going to start our chapter number 4, working with layers in Flash. Here are some learning objectives of this chapter, like number 1 is uses of layers. नंबर सेकंड इज डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द लेयर्स. कौन कौन से ऑपरेशंस है जो हम एक लेयर पर परफॉर्म कर सकते हैं. नंबर थर्ड इज क्रिएटिंग एनिमेशन यूजिंग मल्टीपल लेयर्स. हम इस चैप्टर में मल्टीपल लेयर्स के थ्रू एनिमेशन क्रिएट करना भी सीखेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग ए मास्क लेयर एंड रोटेशन विद द मास्किंग इफेक्ट. हम मास्क लेयर क्रिएट करना और रोटेशन करना सीखेंगे और मास्किंग इफेक्ट्स भी क्रिएट करना इस चैप्टर में सीखेंगे. नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग एन एनिमेशन यूजिंग अनियन स्किन. हम अनियन स्किन लेयर के थ्रू एनिमेशन क्रिएट करना इस चैप्टर में सीखेंगे. सो लेट अस लर्न अबाउट सम डेफिनेशंस. Number 1 is animation. What is animation? Animation is a technique used to create an illusion of movements which makes a viewer believe that an inanimate object or graphics move on the screen. Animation एक movement create करने की टेक्निक है जो कि व्यूअर को ये बिलीव करवाती है, विश्वास दिलाती है कि एक स्क्रीन पर एक इनएनिमेट मतलब होती है निर्जीव, जो जिसमें जीव नहीं होता, जो सजीव नहीं होती है, निर्जीव ऑब्जेक्ट या ग्राफिक्स का मूवमेंट होता है. मींस एनिमेशन एक टाइप की प्रोसेस है जिसमें डिजाइनिंग, ड्राइंग या लेआउट्स बनाए जाते हैं. इसमें स्टिल इमेज को कुछ इस टाइप से मैनेज या शो किया जाता है कि हमें ऑब्जेक्ट या इमेज के मूवमेंट होने का इल्यूजन मतलब होता है भ्रम होता है. इसमें मोशन का इल्यूजन पैदा करने के लिए उन इमेजेस को जल्दी जल्दी डिस्प्ले किया जाता है. ये इमेजेस बहुत कम ही अलग होती है, मतलब बहुत छोटे, बहुत कम चेंजेस होते हैं. और जब कंटिन्यूअसली हम इन फिक्स्ड इमेजेस को एक सीक्वेंस में देखते हैं तो हमें ये एक वीडियो एनिमेशन के जैसे लगती है और ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज frames. Frames are the basic unit of an animated movie and the content of a movie is entered in the frames. Frames जो है एक animated movie की basic unit है. Each frames hold a single object in it. जिसमें फ्रेम्स में एनिमेटेड मूवी या मूवी कंटेंट को एंटर किया जाता है, एंटर या क्रिएट किया जाता है. हर एक फ्रेम में एक ही ऑब्जेक्ट होता है. फ्लैश डिस्प्लेज द फ्रेम इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर टू प्ले अ मूवी. और हर एक फ्लैश प्रोग्राम फ्रेम्स को एक सीक्वेंस में प्ले करता है जिससे ये एक मूवी या एनिमेशन के जैसे हमें लगती है. नेक्स्ट वन इज टाइमलाइन. Timeline is the one of the most important components of the flash window. Timeline flash window का एक most important components है. It has various parts. इसके बहुत सारे parts होते हैं like frames, keyframes, playhead and layers which help in organizing the content of a flash document. जो कि हमें flash documents के जो content होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है. Here this is the elements of timeline panel. Number 1 is playhead. It is indicated by a red rectangle with a thin vertical line. ये red thin rectangular vertical line से इंडिकेट होता है टाइमलाइन पैनल पे. नंबर सेकंड इज keyframe. It is indicated by a tiny black dot. keyframe जो है एक tiny मतलब बहुत छोटा सा black dot में indicate या show होता है. Next one is layer. Each layer has its own frames and keyframes. हर एक layer की एक keyframe होती है और एक फ्रेम्स होती है. अब फ्रेम क्या होती है? इट इज अ टाइनी रेक्टेंगल ऑन द टाइमलाइन. ये बहुत ही छोटा एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है टाइमलाइन के ऊपर. एंड एवरी फिफ्थ फ्रेम इज इंडिकेटेड बाय ए नंबर. हर एक
फिफ्थ फ्रेम जो है वो एक नंबर के द्वारा इंडिकेट की जाती है। नेक्स्ट वन इज करंट फ्रेम। इट शोज द करंट फ्रेम ऑन द स्टेज। जो भी स्टेज पर करंट फ्रेम होगा उसका नंबर उसको हम ये शो करता है। नेक्स्ट वन इज फ्रेम रेट। इट शोज द नंबर ऑफ फ्रेम being played per second in an animation। ये एनिमेशन में पर सेकेंड प्ले की जाने वाली फ्रेम्स के नंबर शो करता है। Now the term layers in Flash. Layers are considered as a transparent sheet which are stacked one on the top of the other. Layers जो है एक transparent sheet होती है जो कि एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई रहती है, लगी हुई होती है। A layer is indicated by a horizontal bar on the left side of the timeline. Layers जो है वो एक टाइमलाइन के लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल बार के रूप में इंडिकेट होती है। लेयर्स होल्ड ऑल द कंटेंट ऑफ ए मूवी। विदाउट ए लेयर यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग इन फ्लैश। लेयर्स एक मूवी के सारे कंटेंट होल्ड करती है और हम लेयर्स के बिना फ्लैश प्रोग्राम में कुछ भी एडिटिंग, मॉडिफाई या क्रिएट नहीं कर सकते। सिंपल एनिमेशन सिंगल लेयर्स के द्वारा क्रिएट की जा सकती है, लेकिन अगर हमें लॉन्ग एंड एडवांस एनिमेशन मूवी क्रिएट करनी होती है तो हमें मल्टीपल लेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लॉन्ग एनिमेटेड मूवी बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी होल्ड कर सकती है। लेयर्स हमें ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है और हम आर्ट वर्क, एनिमेशन और जितने भी मूवी एलिमेंट्स होते हैं उनको भी हम लेयर्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। हम लेयर्स के थ्रू एक मूवी के बहुत सारे सीन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द टर्म इंसर्टिंग ए न्यू लेयर। There are two methods to insert a new layer in Flash program. Number one is click on insert and after that timeline and click on layer tab. And second method is click on new layer button present at the bottom left of the timeline. हमें timeline के bottom left में जो new layer button है उसको क्लिक करना है तो हमारे पास में न्यू लेयर अवेलेबल हो जाएगी। एट अ टाइम ओनली वन लेयर इज एक्टिवेट इन द टाइमलाइन। हमारे पास में टाइमलाइन में एक टाइम पे एक ही लेयर जो है वो एक्टिवेट होती है या हो सकती है। द एक्टिवेट लेयर्स appears in blue and a pencil icon appears next to it. जो लेयर है वो ब्लू कलर में होती है, एक्टिवेट जो लेयर है वो ब्लू कलर में होती है और एक पेंसिल आइकॉन वहां पर अपीयर होता है, उसके साथ में अपीयर होता है। नेक्स्ट वन इज रीनेमिंग अ लेयर। हम अब देखेंगे यहाँ कि हम एक लेयर को नेम कैसे दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये लेयर्स जो हैं वो लेयर 1, लेयर 2 या लेयर 3 और ऐसे ही जितनी भी हम लेयर्स क्रिएट करेंगे बाय डिफॉल्ट वो लेयर्स 1, लेयर्स 2 के रूप में सेव होती है। अब हमें अपना अगर कहीं नाम देना है तो हमने क्लिक ऑन द मॉडिफाई मेन्यू, हमने मॉडिफाई मेन्यू पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट टाइमलाइन ऑप्शन पे क्लिक करना है और आफ्टर दैट लेयर्स प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर क्लिक करना है। नाउ द लेयर प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। हमारे पास में लेयर्स की प्रॉपर्टी वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स, जहां पर नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है वहां पर हमने एक न्यू नेम टाइप कर देना है एंड क्लिक ऑन ओके बटन। आफ्टर दैट जब हमने नाम अपना एंटर कर दिया है उसके बाद में हमने ओके बटन पर क्लिक करना है। नाउ टू डिलीट अ लेयर, अगर हमने अपनी लेयर्स को डिलीट करना है तो select the layer and click on the delete button present at the bottom of the timeline. अगर हमने किसी लेयर पर्टिकुलरली लेयर को
डिलीट करना है तो उस लेयर को सिलेक्ट करना है और टाइमलाइन की बॉटम साइड पे जो डिलीट बटन है उसको हमने प्रेस कर देना है, क्लिक कर देना है, तो हमारी सिलेक्टेड लेयर डिलीट हो जाएगी। टू चेंज द ऑर्डर ऑफ अ लेयर, अगर हमने ऑर्डर अपने लेयर्स के ऑर्डर रीअरेंज करना है तो हमने उस लेयर को सिलेक्ट करना है जिसको हम मूव करना चाहते हैं और उस पर क्लिक करके उसको ड्रैग करके न्यू पोजीशन पर ड्रॉप कर देना है। नेक्स्ट वन इज टू हाइड अ लेयर, अगर हमें अपनी लेयर्स को हाइड करना है देन गो टू द लेयर दैट यू विश टू हाइड एंड क्लिक ऑन द डॉट इन द शो और हाइड ऑल द लेयर्स, अ रेड क्रॉस सिंबल इंडिकेटिंग दैट द लेयर इज हिडन। लेयर्स को हाइड करने के लिए उस लेयर को सिलेक्ट करना है जिसे हमने हाइड करना है और शो और हाइड ऑल द लेयर्स डॉट पर क्लिक करना है और उसके बाद में रेड क्रॉस सिंबल आ जाएगा। देन वो रेड क्रॉस सिंबल जो है वो ये इंडिकेट करता है कि वो वाली लेयर्स जो है वो हिडन है। नाउ टू शो अ लेयर, अगर हमने वही लेयर या कोई लेयर जो हमने हिडन कर रखी है उसको शो करवानी है देन क्लिक ऑन रेड क्रॉस सिंबल, जस्ट हमने जो रेड क्रॉस सिंबल है लेयर के ऊपर उसको क्लिक कर देना है, उसको हमने क्रॉस कर देना है, हटा देना है, तो वो वाली लेयर जो है वो हमें शो हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज टू लॉक ए लेयर, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लेयर में कोई भी मॉडिफाई ना करे, कोई चेंजेस ना कर पाए तो हम अपनी लेयर्स को लॉक कर देते हैं और लॉक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गो टू द लेयर एंड क्लिक ऑन द ब्लैक डॉट इन द लॉक और अनलॉक ऑल द लेयर्स कॉलम। हमें वो वाली लेयर जो है वो सिलेक्ट करनी है और उस डॉट पे क्लिक करना है जहां पर लिखा होता है लॉक और अनलॉक लेयर्स, उस कॉलम पे हमने क्लिक करना है। जब हम क्लिक करेंगे तो उस लेयर पर एक लॉक का साइन आ जाएगा और वो लॉक का जो आइकॉन है वो ये इंडिकेट करता है कि सिलेक्टेड लेयर जो है वो अब लॉक्ड हो चुकी है और उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किए जा सकते। टू अनलॉक लेयर, अगर वही लेयर हमें अनलॉक करनी है देन क्लिक ऑन द लॉक आइकन, जैसे ही हम उस लॉक आइकन पे क्लिक करेंगे वो जो लेयर लॉक है वो अनलॉक हो जाएगी एंड you can now do editing and make changes in the layer, जो भी हमें changes करने हैं हम अपनी layers में कर पाएंगे। Now dear students, this is your homework. Read page number 59 to 63 from your computer book and try to do back exercises of the chapter given on the page number 73 and 74. Thank you and have a nice day.